topic of this chapter is nothing but the simple pendulum. So simple pendulum हमें पता है एक घड़ी का जो पेंडुलम रहता है ना, वॉल वॉच का जो पेंडुलम रहता है, that is nothing but acts as a simple pendulum. एक रिजिड सपोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग बांध दिया, मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और उसके साथ एक स्फीयर कनेक्ट किया जिसको हम बॉब कहते हैं, और इसको इधर से हल्का सा फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ये बॉब जो है वो इधर कहीं तो भी आएगा, है ना. इट विल डिस्प्लेस लाइक दिस, है ना, कुछ इस तरीके से वो डिस्प्लेस होगा और यहाँ पे आ जाएगा, राइट. और ये इधर भी आएगा और फिर इधर से वापस आएगा अपने मीन पोजीशन पे. दिस इज नथिंग बट इट्स मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन को के तरफ उसको कौन लेके आएगा, इज रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है. सिमिलरली ये इधर डायरेक्शन में भी आएगा, है ना, टू एक्सट्रीम पोजीशंस, मतलब इट विल गेट ऑसिलेटेड इन दिस वे, है ना. इधर से इधर जाएगा फिर वापस आएगा, फिर इस तरीके से इसके ऑसिलेशन चलते रहेंगे. द एंगल व्हाट इज मेड बाय स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज नथिंग बट थीटा, है ना. तो अब यहाँ पे इस बॉब के ऊपर दो में से कोई भी पोजीशन को हम कंसीडर कर सकते हैं और वहां पे फोर्सेस ड्रॉ कर सकते हैं. सो लेट अस कंसीडर इफ दिस इज द पोजीशन, से दिस इज ए एंड दिस इज बी. बी पे हम फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं. व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस. तो सबसे पहले कॉमन फोर्स जो एक्ट करेगा वो रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट इज mg, fg विच इज इक्वल्स टू mg रहेगा यहाँ पे, राइट. और उसके बाद इस स्ट्रिंग के ऊपर एक और फोर्स रहेगा, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट टेंशन T. ठीक है. तो ये जो एक्ट करेगा ये अलोंग द स्ट्रिंग टूवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट, पुलिंग फोर्स रहता है ना. तो रिजिड सपोर्ट के ऊपर के तरफ इसकी डायरेक्शन रहेगी, एंड दिस इज T. अब यहाँ पे एट द एंड इस एक्सट्रीम पोजीशन को, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, दिस इज मीन पोजीशन. इस एक्सट्रीम पोजीशन पे कोई भी रिजल्टेंट फोर्स मतलब नेट फोर्स नहीं होने के कारण ये T को, मतलब टेंशन फोर्स को, ये Fg का एक कंपोनेंट बैलेंस करेगा. मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस Fg को इस इंक्लाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए रिजॉल्व करना पड़ेगा. सो लेट्स रिजॉल्व दिस Fg, है ना. तो ये हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आएगा. इज मूविंग, दिस इज मूविंग टूवर्ड्स, ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, राइट. तो Fg को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो यहां से Fg से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे जाएगा एंड x एक्सिस पे भी जाएगा. इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे पोजीशंस को, तो दिस इज Fgx एंड दिस इज Fgy. तो Fgy की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अगर थीटा है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा, एंड दिस इज थीटा. तो इस थीटा की एडजेसेंट साइड Fgy है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Fg इंटू कॉस ऑफ थीटा, एंड बट ऑब्वियसली ये हो जाएगा हमारा Fgx, और इसकी वैल्यू हो जाएगी Fg साइन ऑफ थीटा, है ना. दिस इज Fg कॉस थीटा, दिस इज Fg साइन थीटा. मतलब ये T टेंशन फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स का y कंपोनेंट, दैट इज कोसाइन कंपोनेंट, बैलेंस कर देगा. और हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, है ना. इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, सिंपल पेंडुलम इज T का बेसिक फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है. एंड व्हाट इज ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू होती है रूट ऑफ a बाय x. a बाय x मतलब एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, है ना. ओमेगा इज नथिंग बट इक्वल्स टू एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये a बाय x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ठीक है. नाउ coming to here, ये
ये इधर टाइम पीरियड के लिए हमने टी यूज किया है, तो इसको टी डैश कर देते हैं। तो टी डैश इज फ्रॉम द डायग्राम, टी डैश इज बैलेंस, दैट इज टेंशन टी डैश is balanced by FGY, which is equals to FG cos of theta, which is equals to mg into cos of theta. FG is equals to mg होता है, राइट। लेकिन इसका कोई खास हमें यूज नहीं होगा, हमें टाइम पीरियड के लिए ये एक्स कंपोनेंट हेल्प करेगा। तो क्या है एक्स कंपोनेंट, किधर जा रहा है, एक्स कंपोनेंट इज मूविंग और एक्स कंपोनेंट इज टेकिंग दिस बॉब टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, लेकिन बॉब ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दिस बिकम्स अ रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। एंड इफ दिस इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, तो दिस इज एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दिस इज एफ जी एक्स, है ना। ये क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स। तो ये एफ रिस्टोरिंग के लिए एफ यूज करता हूं एंड विल बी इक्वल टू एफ जी एक्स। कैसा रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर डायरेक्शन में हो रहा है, तो दिस बिकम्स एम जी, आई मीन एफ जी एक्स की वैल्यू लिख देंगे एंड दिस इज एफ जी इंटू साइन ऑफ थीटा। बट इनकी डायरेक्शन कैसी अपोजिट है, इसलिए माइनस, है ना। माइनस क्यों आता है, तो यहाँ पे ये f इज इक्वल टू एम जी इंटू साइन ऑफ थीटा एंड फॉर स्मॉल एंगल दिस इज थीटा, राइट। फॉर स्मॉल एंगल्स साइन ऑफ थीटा इज इन डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियन। तो हम यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे थीटा रखते हैं, राइट। एंड देयरफॉर f इज इक्वल टू माइनस एम जी। व्हाट इज दिस थीटा, थीटा इज नथिंग बट ये थीटा है, इसकी अपोजिट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट कैसी है, ध्यान देंगे बराबर, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, मतलब x, x ये इस डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ जा रहा है, इसलिए माइनस आ रहा है। और ये थीटा मतलब क्या होता है, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, थीटा की अपोजिट साइड ये है, एडजेसेंट साइड रेडियस ये है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो x बाय एल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x बाय एल। अब x की वैल्यू इधर है, रिस्टोरिंग फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, इसीलिए माइनस साइन आ गया, है ना। तो ये एक हो गया इक्वेशन फोर्स का, ठीक है। दिस इज आई कॉल इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, a बाय एक्स चाहिए। तो a बाय एक्स के लिए हम न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे। सो फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहता है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। दिस इज इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देते हैं उनके मैग्नीट्यूड को, मतलब ये माइनस ना इग्नोर, माइनस को इग्नोर करते हुए राइट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड लेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 क्या है, हमें a बाय एक्स चाहिए, तो ये इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड पहले लिखता हूँ। तो इट इज एम ए इज इक्वल्स टू एम जी इंटू एक्स बाय एल। निगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। यहाँ पे ये एम एम कैंसिल हो जाएगा, x को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो a बाय एक्स हमें मिल जाएगा, राइट। तो ये a बाय एक्स इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, इट इज g बाय एल। ये g बाय एल की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय रूट ऑफ a बाय एक्स की वैल्यू है g बाय एल। तो ये t हो जाएगा 2 पाई इंटू रूट ऑफ l बाय
g. This is टाइम पीरियड, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 4. यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी n, which is nothing but also denoted by f, which is 1 by t. तो उस हिसाब से n और f is equals to 1 by 2 pi रूट ऑफ g by l हो जाएगा. दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम. वी कैन कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 5. यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 से क्या समझ में आ रहा है? t इज इक्वल टू 2 पाई बाय रूट ऑफ l बाय g. मतलब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, है ना. ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर डिपेंड कर रहा है. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट l. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ इनवर्सली उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है. लेकिन ये बॉब के मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. मास वाला इक्वेशन मतलब m वाली क्वांटिटी यहाँ पे नहीं है, आई है ना. तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास, राइट. इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड इवन, है ना. एम्पलीट्यूड की भी कोई टर्म यहाँ पे नहीं आई है. सो दीज आर व्हाट सम लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द सिंपल पेंडुलम, राइट. सेकेंड्स पेंडुलम भी देख लेते हैं यहाँ पे. सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है? ये वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड, है ना. 2 सेकेंड इसका टाइम पीरियड रहता है. तो टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड रहता है. तो ये टी के जगह पे 2 सेकेंड अगर हमने यहाँ पे रख दिया इक्वेशन, ये सिंपल पेंडुलम ही है, ये कोई अलग पेंडुलम नहीं है. दिस इज अ सिंपल पेंडुलम. तो टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या है सिंपल पेंडुलम का? 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी, राइट. टी के जगह पे 2 सेकेंड रख देंगे तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी हो जाएगा. यहाँ पे हमें सेकेंड्स पेंडुलम मतलब ये हम वो पेंडुलम फाइंड आउट करने वाले हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो. तो उस पेंडुलम की लेंथ कितनी रहेगी वो हमें पता करना है. तो ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा. स्क्वेयरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट जाएगा तो इट बिकम्स एल बाय जी. और लेंथ फाइंड आउट करनी है तो लेंथ इज इक्वल टू जी इंटू 1 जी अपॉन पाई स्क्वायर. So length of second pendulum is nothing but equals to g by pi square, right?